मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर में उन्नति करना चाहते हैं, आत्मिक बातों में उन्नति करना चाहते हैं, तो आज आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है, जिससे मैं आज बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान सुनिएगा मेरे प्रियो, बिना इसको जाने आप परमेश्वर में उन्नति नहीं कर सकते, आत्मिक बातों में उन्नति नहीं कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं जब पाप हमारे जीवन में आता है वो क्या करता है? जी हाँ मेरे प्रियो, आज मैं इसके 4 मुख्य कारण को बताने जा रहा हूं कि जब पाप मनुष्य के जीवन में आता है वो क्या करता है। बड़े ध्यान सुनिएगा, जब पाप मनुष्य के जीवन में आता है, पहला कारण है कि वो परमेश्वर से मनुष्य को अलग कर देता है। यशाया का पुस्तक 59 अध्याय उसके 2 वचन को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। एक एक चीज को हम लोग वचन के अनुसार देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा है यहाँ पे, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छिप गया है, जिससे वह नहीं सुनता। तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। जब हमारे जीवन में पाप आता है, जब हमारे जीवन में अधर्म आता है, तो परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं, परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। और कितनी भी प्रार्थनाएं हम कर लें, कितना भी हम गिड़गिड़ा लें, कितना भी रो लें परमेश्वर के सामने, हमारे प्रार्थना का उत्तर हमारे जीवन में नहीं आएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। हम प्रभु में उन्नति नहीं कर पाते हैं, हम बढ़ना चाहें भी तो नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि पाप आपको हमेशा परमेश्वर में बढ़ने से आपको रोकेगा, हमेशा पाप आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकेगा। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है, पाप जब हमारे जीवन में आता है वो हमें दोषी महसूस कराता है। जब पाप हमारे जीवन में आता है हमें दोषी महसूस कराता है। लिखा है भजन संहिता 38 अध्याय और उसके 4 वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने अधर्म के कामों में सिर तक डूब चुका हूं, और वे भारी बोझ के समान मेरे लिए सहने से बाहर है। भारी बोझ के समान मेरे लिए सहने से बाहर है। पाप क्या करता है? हमें पाप दोषी महसूस कराता है। दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद यहाँ पे अपने आप में दोषी महसूस कर रहा है कि वो दोषी है, वो डूब चुका है, अधर्म के कामों में इतना डूब चुका है कि वो परमेश्वर के सामने जाने में भी उसको शर्म आता है। जी हाँ मेरे प्रियो, कि जब पाप हमारे जीवन में आता है दोषी महसूस कराता है। हमेशा हमको लज्जा आएगा, हमको हमेशा शर्म आएगा परमेश्वर के पास जाने में। तीसरा कारण है, शैतान को अनुमति देता है। जब पाप हमारे जीवन में आता है वो शैतान को अनुमति देता है कि हमारे जीवन में वो कार्य करे, हमारे ऊपर वो दोष लगाए। जी हाँ मेरे प्रियो, उसके वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 10वें वचन को जब आप पढ़ेंगे, लिखा है कि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के समक्ष रात दिन उनको दोषी ठहराता है। शैतान परमेश्वर के समक्ष वो प्रभु के लोगों को दोषी ठहराता है। जब पाप हमारे जीवन में आता है, पाप हमको शैतान को अनुमति देता है कि शैतान हमारे ऊपर दोष लगाए, परमेश्वर के सामने हमको दोषी ठहराए। जी हाँ मेरे प्रियो, चौथा कारण है कि जब पाप हमारे जीवन में आता है मृत्यु दंड की मांग करता है। जब पाप हमारे जीवन में आता है वो मृत्यु दंड का वो मांग करता है। लिखा है यहेजकेल का पुस्तक 18 अध्याय उसके 4 वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि जो कोई पाप करे वही मरेगा, जो कोई पाप करे वही मरेगा। जब पाप हम करते हैं तो हमारे जीवन में मृत्यु आता है। बड़े ध्यान से सुनिए, जब पाप हम करते हैं, हमारा जीवन पाप में होता है, तो हमारे जीवन में मृत्यु आता है पाप के कारण। हालेलुया। आज हमें अपने आप को
हर एक बुराई से, हर एक पाप से, अधर्म से हमें अपने आप को अलग करना होगा, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और प्रभु में हम आशीषित होते रहें, प्रभु में उन्नति करते रहें। जब पाप आपके जीवन में आएगा, वो कभी भी परमेश्वर में आपको बढ़ने नहीं देगा। कभी भी आप परमेश्वर के सामने जाने से आप कतराएंगे। आपके मन में एक हमेशा एक ग्लानि फील होगा कि मैं कैसे परमेश्वर के सामने जाऊं, मैं कैसे मैं प्रार्थना करूं, मैं कैसे वचन को पढ़ूं। पाप कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में वो बढ़ने नहीं देगा, प्रभु की उपस्थिति में जाने नहीं देगा। इसलिए बाइबल बताती है, लेकिन परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, पापों से छुटकारा देने वाला है, उद्धार देने वाला है। परमेश्वर आज अपने लोगों को बुलाते हैं और वो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारे अधर्म के कामों को, तुम्हारे पापों को मैं समुद्र के तह में डाल दूंगा और मुड़ के कभी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वो आज हमें अपने पास बुलाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपसे कोई अधर्म हो गया है, कोई पाप हो गया है, यदि आप उसके कारण से परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठ नहीं पा रहे हैं, आज मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में जाएं, बैठें और परमेश्वर के साथ में आज वाचा को बांधें, वादा करें कि प्रभु आज के बाद से मैं कोई पाप नहीं करूंगा। आप प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल बताती है, जो अपने अपराधों को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आप पर दया करेंगे। अपने अधर्मों को, अपने पापों को, गुनाहों को मानकर उसे छोड़ दें, परमेश्वर आप पर दया करेंगे। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे।